ट्रांसक्रिप्शन में बड़ा ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि डीएनए से बनना आरएनए, डीएनए से आरएनए बनना, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो इतना आसान नहीं है ट्रांसक्रिप्शन। एनसीईआरटी में सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें ये लिखा है, उसमें ये वर्ड लिखा है कि ये डीएनए इस पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इस पूरा जो डीएनए आपको दिख रहा है, इस पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में इस पूरे डीएनए का एक छोटे से सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। और उस सेगमेंट में डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, उसमें से केवल एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी एक स्ट्रैंड पे ही केवल आरएनए बनेगा। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप बच्चों ने पढ़ा होगा, आपके पास एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, तो फर्स्ट पैराग्राफ में ट्रांसक्रिप्शन में बड़ा डिफिकल्ट लाइन लिखा है। पहला चीज ये है कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए का एक केवल छोटे से सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है भाई सर, क्यों? और उस सेगमेंट में केवल एक स्टैंड का ही होगा। सर क्यों? ये तो दोनों ना, ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है कि डीएनए का, आपका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसमें मोर देन 98% पार्ट तो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल है, ना कोई आरएनए बनाता है, ना कोई प्रोटीन बनाता है, ना कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। याद करो, वो नॉन फंक्शनल पार्ट है, केवल लेस देन 2% पार्ट ही तो फंक्शनल है ना। तो ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है। इस डीएनए का केवल और केवल एक छोटा सा पार्ट ही आरएनए बनाएगा, जिसे हम जीन कहेंगे। किसे हम जीन कहेंगे? बाकी पार्ट तो नॉन फंक्शनल है, तो केवल छोटे से सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए ना। सेकेंड, सर तो दोनों स्टैंड का क्यों नहीं होगा? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर। ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्टैंड क्यों नहीं होते? ये सर, ये डीएनए, यहां देखो ध्यान से, ये बच्चा डीएनए के दोनों धागे, ये है डीएनए, ये डीएनए का दोनों धागे। ध्यान से देखिए, ये 5' ये 3', ये 3' और ये 5'। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझना है। एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ आप डिस्कस कर रहा हूं। हमने हाइपोथेटिकल एक सीक्वेंस ले लिया। मान लो बच्चा यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ टी है, यहाँ ए है ना। तो दूसरा स्टैंड पे क्या होगा? सर डीएनए है ना, तो डीएनए डबल स्टैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगर यहाँ जी है सर, तो यहाँ सी होगा, सी है तो यहाँ जी होगा, ए है तो टी होगा, टी है तो ए होगा, जी है तो सी, टी है तो ए है तो टी। अब ध्यान से देखो सर, अगर दोनों स्टैंड पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? तो एनसीईआरटी बोलता है कि बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सेल को। सर कैसे? दोनों अगर हो गया तो क्या नुकसान हो जाएगा? ध्यान से देखो, क्योंकि आरएनए बनता है हमेशा 5 से 3। आपको तो मालूम है ना, जब भी नया आरएनए बनता है वो 5 से 3 बनता है। तो डीएनए का इस स्टैंड पे आरएनए बना, तो इस स्टैंड को मैंने कहा टेम्पलेट। इसे हमने क्या कहा? टेम्पलेट। इस पे भी अगर बना तो इसे भी कहेंगे टेम्पलेट। तो दोनों स्टैंड अगर आरएनए बनाएगा तो दोनों स्टैंड कैसे हो जाएंगे? टेम्पलेट की तरह का काम कर दे। तो यहाँ जी है तो क्या बनेगा? बोलो सी, सी है तो जी, ए है तो यू, टी नहीं बोलेंगे क्योंकि आरएनए बना रहे। आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी है तो सी, टी है तो ए है तो यू। आरएनए बन गया, ये आपका आरएनए तैयार हो गया 5 to 3। दूसरा स्टैंड बोलेगा हम भी आरएनए बनाएंगे, हम भी टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, मेरे ऊपर भी आरएनए बनाओ। चल तुम्हारे ऊपर भी बना देते। अब देखो, इसके ऊपर भी आरएनए बन गया। किधर से किधर बनेगा? सर वही 5 से 3। 5 से 3 बनाया तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का जी, ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी। हमने इसके ऊपर भी 5 से 3 ना, देखो क्योंकि यहाँ पर 5' है तो यहाँ पर तो 3' आएगा।
हमने दोनों स्टैंड पे आरएनए बना दिया, ये ब्लंडर हो गया। सर कैसे? अगर डीएनए एक साथ दोनों स्टैंड आरएनए अगर बनाएगा, दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो गड़बड़ क्या हुआ? दो आरएनए बन गए, और दोनों आरएनए देखो कॉम्प्लीमेंट्री। ए का यू था, यहाँ पर देखिए सी का, यहाँ पर देखिए ध्यान से फिगर को, सी का जी का सी, एक यू का ए का यू, जी का सी, ए का यू का ए। तो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अगर बन जाएगा तो आरएनए कैसा हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएंगे। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया यानी एक नीला वाला बना 5 से 3, और एक रेड वाला बना, यहाँ रेड वाला बना 5 से 3, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों आपस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, डबल स्टैंडर्ड बन गया। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को राइबोसोम नहीं पहचानता, राइबोसोम से जुड़ेगा ही नहीं। अगर राइबोसोम से जुड़ेगा ही नहीं तो क्या प्रोटीन बनेगा? बोलो। कभी भी राइबोसोम डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड नहीं करता। अगर बाइंड करेगा ही नहीं तो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं बना तो तुम्हारा ये प्रोसेस तो बेकार हो गया। तो एनसीईआरटी का वर्ड है दे विल बिकम फ्यूटाइल, वो बेकार चला जाएगा। तो क्या एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ आपको क्लियर हुआ? एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ में यही लिखा है, दोनों टेम्पलेट की तरह काम किया, दो आरएनए बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, डबल स्टैंडर्ड बनेगा, जुड़ जाएंगे। जुड़ गया तो अब राइबोसोम पहचानेगा नहीं, प्रोटीन बनेंगे नहीं, तो तुम्हारा एनर्जी ये तो बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। एनसीईआरटी का लाइन में क्या फ्यूटाइल आपने कभी देखा है? एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया, दे विल बिकम फ्यूटाइल इन नेचर। तो बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेज करो। क्या आपने एनसीईआरटी में फ्यूटाइल वर्ड कभी देखा है ट्रांसक्रिप्शन में? आपको मिला होगा, शायद वहां पर समझने में दिक्कत हुई होगी। तो एनसीईआरटी का दूसरा पैराग्राफ हमने क्लियर किया। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, तभी तुम्हारा नीट क्लियर होगा, तभी तुम्हारा बोर्ड भी क्लियर होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से। लेकिन सर एक कंफ्यूजन है सर, ध्यान से देखो। सर आपने बोला ये सेल, ये सर न्यूक्लियस, और ये सर डीएनए। आपने बोला डीएनए का दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करना चाहिए। दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो यहां पर दो आरएनए बनेंगे। नीला वाला 5 से 3 एक एमआरएनए बना दिया, येलो वाला 5 से 3 एक एमआरएनए बनाया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो जुड़ गए, डबल स्टैंडर्ड राइबोसोम से जुड़ेगा नहीं, प्रोटीन नहीं बनेगा, फ्यूटाइल हो गया। आपने बोल दिया फ्यूटाइल हो गया। लेकिन सर एक चीज बताइए, सेम कॉन्सेप्ट को मैं पूछ रहा हूं सर, मैं सेम कॉन्सेप्ट को पूछ रहा हूं कि अगर मान ले ये सर ये एक डीएनए का स्टैंड, येलो वाला दूसरा डीएनए का, बोले एक साथ दो आरएनए मत बनाओ, अरे दोनों एक साथ मत बनाओ। अभी दिन में ग्रीन वाले को बोला गया तू आरएनए बना 5 से 3, जा राइबोसोम के पास जोड़ और प्रोटीन बना। पीले वाले को बोला गया, येलो वाले को, अभी तू मत बना, रात में तुम बनाना। मैंने आरएनए बनाया, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, राइबोसोम से जुड़ा, प्रोटीन बन गया, ये काम खत्म। अब बोला गया, अब येलो वाले को बोला गया तू टेम्पलेट की तरह काम कर, तू 5 से 3 अपना बना, तू बाहर जा, तू राइबोसोम से जुड़, तू प्रोटीन बना। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेगा तब डबल स्टैंडर्ड बनेंगे, तब फ्यूटाइल होगा। अगर अलग अलग टाइम में बने, एक दिन में काम कर रहा है, एक रात में कर रहा है, दिन में एक आरएनए बना उससे अलग प्रोटीन, रात में बना अलग प्रोटीन, तो देखो उसे डर क्या है? फिर ये जो जीन है बच्चा, ये जो जीन है वो दो अलग अलग प्रोटीन बनाने लगेगा। इससे बनेगा प्रोटीन अलग बनेंगे, इससे प्रोटीन अलग बनेगा, एक ही जीन दो अलग अलग प्रोटीन बनाएगा, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ो, हमारी जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। एक जीन दो अलग अलग प्रोटीन, हो सकता है एक दूसरे के उल्टा काम कर ले,
एक हाइट को बढ़ा रहा है तो दूसरा हाइट को घटा देगा, एक इंसुलिन हार्मोन बना रहा है तो दूसरा उसका उल्टा काम कर दे, तो हमारी जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। इसलिए शायद इस चीज को ध्यान रखते हुए सेल ने सोचा नहीं, डीएनए के दोनों स्टैंड को टेम्पलेट मत बनाओ, केवल एक पे ही आरएनए बनने दो, केवल एक स्टैंड टेम्पलेट रहेगा, दूसरा नॉन टेम्पलेट होगा, वो आरएनए नहीं बनाएगा, जिसे हम कोडिंग कहेंगे, जिसे बच्चा हम कहेंगे कोडिंग। तो क्या आपको एनसीईआरटी में इसके दो आंसर थे ना, एक फ्यूटाइल वाला था और एक था एक साथ दो प्रोटीन बनेंगे अलग अलग। सर अलग अलग कैसे बन गए ये बता दीजिए। हाँ, अलग अलग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो। अभी जो तुम्हारा आरएनए बना था, देखो यहां पर नीला वाला बना के दिखाता हूं, यहां से देखो, ये वाला नीला वाला 523 बना, क्या सीक्वेंस था बोलो? CGUACAU, ठीक। यहां पर रेड वाला एक बना था 5'2'3', बोलो सीक्वेंस क्या था? यहाँ ए, इधर से पढ़ेंगे ना, ठीक है, AUGUACG। आपको तो मालूम है एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, जुड़ेगा, और राइबोसोम 5 से 3 डायरेक्शन में रीड करेगा। तो ये CGU एक जो कोडॉन है, एक अलग एमाइनो एसिड कोड किया, ACA अलग एमाइनो एसिड कोड हुए। अब सोचो ये वाला जो एमआरएनए गया उसका पहला कौन है? AUG है, अलग एमाइनो एसिड, UAC है, अलग एमाइनो एसिड। अरे सर हाँ, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। अरे दोनों में 5'2'3 सीक्वेंस तो देखो अलग अलग है ना, तो पहला वाला तो अलग प्रोटीन बनाएगा, दूसरा वाला अलग प्रोटीन बनाएगा, तो दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस दोनों में अलग अलग है, तो प्रोटीन दोनों में अलग अलग बनेगा, तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी तो और बढ़ जाएगा। इसी के चलते ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का 2 स्टैंड है, केवल एक स्टैंड पे आरएनए बनेगा, टेम्पलेट कहलाएगा, दूसरे पे आरएनए नहीं बनेंगे, उसे नॉन टेम्पलेट कहेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को? फटाफट बोलो, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गया? फटाफट बोलो, ये चीज समझ में आया? एनसीईआरटी का लाइन में ये लिखा है 3rd पैराग्राफ, तो हमने एनसीईआरटी के सारे पैराग्राफ को कवर किया, ठीक है। चलो अब आगे चलते, चलो अब आगे चलते, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ध्यान से सुनना, डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उस सेगमेंट को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आरएनए बनाएगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहेंगे। इसमें 3 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा जीन, जिससे रियल में आरएनए बनेगा, ये होगा जीन तो 30,000 है, आपको तो मालूम है, आपके अंदर में लगभग 30,000 जीन है। सर अभी मुझे इंसुलिन हार्मोन बनाना है, इंसुलिन जीन को एक्टिवेट करना है, तो सर एंजाइम को बोल दे, आरएनए पॉलीमरेज को जा आरएनए बना दे, तो किसी के साथ जुड़ जाएगा। अरे तुम्हारे अंदर तो 30,000 जीन है ना, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, और तुम्हारी जरूरत क्या है? इंसुलिन बनाने की। तो उस एंजाइम को कैसे मालूम चलेगा कि किस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है? वो तो किसी का भी कर देगा। इसलिए हर जीन में एक स्पेसिफिक पार्ट को जोड़ा गया, जिसका नाम है प्रमोटर। इंसुलिन जीन है, उसका अलग प्रमोटर, हीमोग्लोबिन जीन है, अलग प्रमोटर, मायोग्लोबिन जीन है, अलग प्रमोटर, न तो फिर बड़ा दिक्कत होता। आरएनए पॉलीमरेज आया, मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, अरे किसका करेगा? सर इंसुलिन का, उसे कैसे मालूम? उसे क्या, मैंने बोला जाके पढ़ाई करो, तो तुम बोलोगे ना क्या पढ़ाई करे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर कहानी की किताब पढ़े, क्या पढ़े? इसलिए पहले मैं मेंशन करूंगा, जाकर के बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है, तो तुम्हें पता कैसे चले? इसलिए हर जीन में स्पेशल प्रमोटर जोड़ दिए गए। यहीं से स्टार्ट करना है भाई, यहीं से स्टार्ट करना है, न तो कहीं भी जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर देता ट्रांसक्रिप्शन,
ना, और यहीं पर इंड हो जाना है, ये हो गया टर्मिनेटर, ये हो गया टर्मिनेटर ना। तो आरएनए पॉलीमरेज, मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसे बोले ट्रांसक्रिप्शन कर, कहीं भी जाता, किसी भी जिम में बैठता, कर देता, कहीं भी जाता, कहीं से स्टार्ट कर देता, इसलिए बोला नहीं नहीं यहीं से स्टार्ट करना भाई, प्रमोटर से, प्रमोटर में जाके जुड़ तू। तो यहां पास याद रखना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट, एक का नाम प्रमोटर, प्रमोटर जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, प्रमोटर स्पेशल होता है तभी तो आरएनए पॉलीमरेज से जाके बाइंड करेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा पार्ट है बोलिए, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा पार्ट कौन है बोलो, टर्मिनेटर। क्या आपको एनसीईआरटी में लास्ट वाले उस पेज का सबसे लास्ट लाइन याद आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 पार्ट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना, याद हुआ, फटाफट बोलो यस या नो, बोलो फटाफट यस या नो, हैंड रेस करो, याद हो गया सभी को। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे है, क्योंकि इसमें है बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें, ध्यान से देखो, फिर से एक नई चीजें सिखाता हूं, नई चीजें सिखाता हूं। ये डीएनए, ये डीएनए, और ये आपका 5' to 3', और ये बच्चा 3' to 5'। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिया, यहां पास ले लिया G C A T G T A, ठीक। इधर क्या सीक्वेंस होगा, T A C A T G C, ठीक। डीएनए के 2 स्टैंड बना दिया। अब क्या सिखाया तुम्हें, इस स्टैंड के ऊपर ही केवल आरएनए बनेगा, जिसके ऊपर बनता है उसे कहते हैं टेम्पलेट, जिसके ऊपर में आरएनए बनेगा उसे टेम्पलेट कहेंगे, जिसके ऊपर नहीं बनेगा उसे नॉन टेम्पलेट कहेंगे, उसे नॉन टेम्पलेट कहेंगे। बाद में हम इसे कोडिंग स्टैंड कहेंगे, लेकिन बाद में, क्यों कहेंगे सीखना है। चलिए अब आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने 5 से 3 एमआरएनए बना दिया, 5 से 3 बना दिया, ठीक है। जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, जी का सी, टी का ए का यू, बन गया ना। ये बच्चा बन गया आपका एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ध्यान से बताना, एमआरएनए किसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो बोले सर जो आपका टेम्पलेट स्टैंड था ना, ये टेम्पलेट था सर, देखिए ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ जी था तो यहाँ सी, यहाँ सी है तो यहाँ जी। एमआरएनए का सीक्वेंस किसका कॉम्प्लीमेंट्री है सर, टेम्पलेट की। लेकिन एनसीईआरटी के लाइन को देखो, सरप्राइजिंगली जब साइंटिस्ट ने जब पढ़ा तो सरप्राइज हो गए, उनका दिमाग चौक हो गया, अरे एमआरएनए बना किसके ऊपर है, टेम्पलेट पे, लेकिन एमआरएनए का सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट से मैच कर रहे हैं। देखो यहाँ सी तो यहाँ सी, यहाँ जी तो यहाँ जी, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ सी तो यहाँ सी, यहाँ ए तो यहाँ ए, बस जहां पास टी है वहां यू है, जहां पर टी है ना वहां पर यू है, बाकी हर जगह सीक्वेंस मैच कर रहे हैं। अरे एमआरएनए किसके ऊपर बना सर, टेम्पलेट पे, लेकिन एमआरएनए का सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है, नॉन टेम्पलेट से, जिसपे बना ही नहीं, जिसपे बना ही नहीं। तो ये सरप्राइज करने वाला बात नहीं क्या, ये साइंटिस्ट को सोचने वाली बात नहीं क्या, अरे बनते तुम हो टेम्पलेट पे और मैच किससे कर गया, नॉन टेम्पलेट पे। इसलिए नॉन टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है, इसका सारा सीक्वेंस देखो, यहाँ सी तो यहाँ सी, यहाँ जी तो यहाँ जी, यहाँ ए तो यहाँ ए, सारा सीक्वेंस उसी से मैच कर रहा है। बस जहां थाइमीन है वहां यूरेसिल। तो एमआरएनए ही क्या बनाता है, प्रोटीन, उसी सीक्वेंस को जेनेटिक कोड कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एमाइनो एसिड बनते हैं। तो उसका सीक्वेंस किससे मैच किया, नॉन टेम्पलेट से, इसलिए इसका नाम पड़ा कोडिंग स्टैंड, क्योंकि मेन स्टैंड तो कोडिंग ही है, इसी का सीक्वेंस तो एमआरएनए में गया। अब देखो एकदम चीजों को आसानी से समझना है, मेरे तरफ देखो क्लियर हो जाएगा, एकदम चीजें क्लियर। ये बताओ, ध्यान से देखना, ये बताओ एमआरएनए
का जो सीक्वेंस है टेम्पलेट से कैसा मैच कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये एमआरएनए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, टेम्पलेट, और टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोडिंग। डीएनए में 2 स्टैंड, एक टेम्पलेट एक कोडिंग। तो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, टेम्पलेट, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, कोडिंग। तो एमआरएनए और कोडिंग सिमिलर तो हो ही जाएंगे। थोड़ा दिमाग का भेजा खोलो। एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहां, टेम्पलेट पे, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कहां, कोडिंग पे। तो एमआरएनए और कोडिंग मैच ही तो करेगा, मैच तो कर गया। इसमें सरप्राइज करने वाली क्या बात थी, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है सरप्राइज हो गया साइंटिस्ट लोग, मैच कर रहा है सीक्वेंस। इसलिए आज से कभी भी नीट का क्वेश्चन आए और दिया रहे कि एमआरएनए पे सीक्वेंस ये है, एमआरएनए पे सीक्वेंस बच्चा मान लो एमआरएनए पे सीक्वेंस ये है, ए जी यू सी जी ए सी सी जी, बोलेगा क्या आप कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस बता सकते हो। अब बोलेगा एकदम आसान, एमआरएनए गिवन है ना, डीएनए का जो कोडिंग स्टैंड होगा 100% सिमिलर होगा, 100% सिमिलर होगा। बस जहां पास यूरासिल है ना वहां थाइमिन लिख देंगे, जहां यूरासिल है वहां थाइमिन लिख देंगे, बाकी सेम हो जाएगा। यहां हो जाएगा ए जी टी सी जी ए सी सी जी, क्योंकि एमआरएनए का सीक्वेंस कोडिंग से ही तो मैच करता है, बस यूरासिल और थाइमिन का डिफरेंस। चलो सेकंड बताओ, अगर एमआरएनए पे सीक्वेंस मालूम है क्या टेम्पलेट का लिख लोगे, बोले सर एमआरएनए टेम्पलेट के ऊपर बनता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो बना दिया। यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, जी है तो सी होगा, यू है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी, ए है तो यू, सी है तो जी, सी है तो जी, जी है तो सी। ये बन गया बच्चा टेम्पलेट का। अब बताओ क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, एमआरएनए का सीक्वेंस गिवन है, टेम्पलेट का बता दोगे, बोले टेम्पलेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। एमआरएनए का सीक्वेंस गिवन है, कोडिंग का बता दोगे, बोले सर एग्जैक्ट सेम, आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल। बस सर यूरासिल है ना वहां पर थाइमिन लिख दीजिएगा, वहां पर थाइमिन लिख दीजिएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन किसे किसे समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट किसे किसे समझ में आया, फटाफट बोलो। ये कॉन्सेप्ट किसे किसे समझ में आया, किसे किसे बाउंसर गया, किसे किसे समझ में आया, किसे किसे बाउंसर गया। तो अब मुझे बताओ क्या एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं गिवन है, बोले हाँ सर गिवन तो है। यानी कि अब तुम्हें कभी भी आए एमआरएनए पे सीक्वेंस गिवन है तो लिखने आ जाए कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस, आप बोलिएगा बहुत आसान है, आइडेंटिकल 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 सेम होगा। बस एमआरएनए में यूरासिल है तो कोडिंग में थाइमिन हो जाएगा। अब पूछा जाए एमआरएनए का सीक्वेंस गिवन है, क्या तुम टेम्पलेट का बता सकते हो, बोले सर आसान है, एमआरएनए किसके ऊपर बना, टेम्पलेट के ऊपर, तो सर उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सर उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हो गया याद, हो गया याद सर, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ऐसा न्यूमेरिकल्स आएगा विद इन सेकंड बन जाएगा। एमआरएनए का सीक्वेंस गिवन है, कोडिंग आइडेंटिकल, एमआरएनए का सीक्वेंस है, टेम्पलेट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बन गया बन गया, नीट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नीट का एक क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया। चलो तो ये एनसीईआरटी में गिवन था, बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते नया कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टेम्पलेट कौन है, कोडिंग कौन है, प्रमोटर किधर, टर्मिनेटर किधर, एक लाइन में क्लियर होगा। ये मुझे बताओ एमआरएनए 5 से 3 बनता है ना, अब सभी बच्चे को मालूम है एमआरएनए हमेशा 5 से 3 ही बनता है, 3 से 5 तो बनता नहीं है, हमेशा 5 से 3 बनता है। चलो ये एमआरएनए जिस स्टैंड पे बना होगा, डीएनए के जिस स्टैंड पे बना होगा वो टेम्पलेट हुआ, यानी इसके ऊपर बना तो ये डीएनए का स्टैंड 3 से 5 होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल भी तो लगाओगे। एमआरएनए अगर 5 से 3 है, किसके ऊपर बना, टेम्पलेट पे, तो टेम्पलेट तो 3 से 5 होगा। टेम्पलेट कैसा होगा, 3 से 5, टेम्पलेट के ऊपर बनता है तो टेम्पलेट 3 से 5, तभी तो 5 से 3 एमआरएनए बनेगा। यानी सर टेम्पलेट 3 से 5 हो गया, हाँ करेक्ट।
अब डीएनए तो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए तो डबल स्ट्रैंड है, तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा सर? पहला स्ट्रैंड 3 से 5 है तो ये स्ट्रैंड 5 से 3 होगा, और ये हो गया बेटा नॉन टेम्पलेट जिसका नाम कोडिंग, जिसका नाम क्या? कोडिंग, जिसका नाम कोडिंग। अब ध्यान से सुनना कैसे मैंने किया। mRNA 5 से 3, mRNA को कौन बनाएगा? टेम्पलेट, तो टेम्पलेट 3 से 5 होगा। टेम्पलेट तो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, तो उसका दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा, वो 5 से 3 वाला होगा, वो कोडिंग होगा, जिसको हम नॉन टेम्पलेट कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर में आरएनए तो बनता नहीं। अब मुझे बताइए एमआरएनए का सीक्वेंस किससे मैच करता है? एमआरएनए का सीक्वेंस किससे मैच करता है? टेम्पलेट से, कोडिंग से? आंसर करो। एमआरएनए का सीक्वेंस किससे मैच करता है? कोडिंग से, टेम्पलेट से? फटाफट मैसेज करो। एमआरएनए का सीक्वेंस किससे मैच करेगा? कोडिंग, टेम्पलेट? कोडिंग से। यानी मेन स्टैंड कौन है? मेन स्टैंड कौन है? कोडिंग है, उसमें कोड वर्ड है, वही कोड वर्ड एमआरएनए में है। यानी मेन रेफरेंस स्टैंड, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ना, रेफरेंस स्टैंड, मेन स्टैंड कोडिंग है। कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए, कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए कोडिंग के 5' पे, याद रखना कोडिंग के 5' पे जो डीएनए का पार्ट होगा उसे प्रमोटर कहेंगे, उसे प्रमोटर कहेंगे। कोडिंग को रेफरेंस मानते हुए जो 3' पे, कोडिंग स्टैंड के 3' पे जो डीएनए का पार्ट होगा उसे टर्मिनेटर कहेंगे, उसे टर्मिनेटर कहेंगे। कोडिंग इज द मेन स्टैंड, उसी को रेफरेंस मानना है। कोडिंग के 5' को देखो, उस डीएनए के पार्ट को प्रमोटर, कोडिंग के 3' को देखो, उस पार्ट को टर्मिनेटर। ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोला जाए कि सर ये देखो सर टेम्पलेट है, टेम्पलेट के 5' पे टर्मिनेटर कह सकते हैं क्या सर? गलत। टर्मिनेटर के 3' पे प्रमोटर कह सकते हैं सर? गलत। क्यों? रेफरेंस कौन है? रेफरेंस हमारा कोडिंग है, तो अब जब भी प्रमोटर बोलिएगा, जब भी टर्मिनेटर बोलिएगा, तो आप कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में बोलिएगा, टेम्पलेट को रेफरेंस नहीं मानना है। अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ये बताइए टेम्पलेट के 3' पे प्रमोटर होता है, गलत स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट? बोलिए गलत है। अरे रेफरेंस हमारा टेम्पलेट थोड़ी है, रेफरेंस कोडिंग है। कोडिंग के 5' पे प्रमोटर, कोडिंग के 3' पे टर्मिनेटर, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे यहां तक क्लियर है? बोलो फटाफट, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट कोडिंग होगा, टेम्पलेट नहीं होगा। चलो अब देखो, अब मजेदार चीज बताता हूं, अब मजेदार चीज बताता हूं। सर यानी कि ये पार्ट, सर ये व्हाइट वाला पार्ट सर प्रमोटर हो गया? हाँ बच्चा प्रमोटर हो गया, प्रमोटर हो गया। ये सर टर्मिनेटर हो गया? हाँ टर्मिनेटर हो गया। तो बीच वाला बताइए सर, बीच वाला ये क्या है? ये बॉक्स क्या है? ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये बच्चा स्ट्रक्चरल जीन है जिससे आरएनए बनेगा। प्रमोटर आरएनए नहीं बनाता, वो केवल एंजाइम से बाइंड होता है। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, वहां से आरएनए नहीं बनता। टर्मिनेटर पे इंड हो जाता है, उस पार्ट से आरएनए नहीं बनता। आरएनए तो आपका बनेगा यहां से लेकर के यहां तक। आरएनए यहां से यहां तक बनेगा, जिसे आप कहते हो स्ट्रक्चरल जीन, जिसे आप कहते हो स्ट्रक्चरल जीन। ध्यान से सुनना जी, एक वर्ड बोलूंगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस एक लाइन से। सर ये पूरा डीएनए ही है ना? हाँ डीएनए। डबल स्ट्रैंड है ना? हाँ डबल स्ट्रैंड। सर इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ही तो होंगे? हाँ न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे। स्ट्रक्चरल जीन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा, पहला न्यूक्लियोटाइड होगा, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसे हम कहेंगे बच्चा +1। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड का पेयर होगा +2, तीसरा होगा बच्चा +3, चौथा होगा +4 कहेंगे। स्ट्रक्चरल जीन जहां से आरएनए बनेगा, तो पहला न्यूक्लियोटाइड का पेयर +1, दूसरा +2, तीसरा +3। इसी को हम लोग कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अब देखो स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर है,
तो प्रमोटर में पहला जीन जो है, पहला न्यूक्लियोटाइड होगा -1, दूसरा होगा -2, तीसरा होगा -3, चौथा होगा -4। स्ट्रक्चरल जीन से पहले माइनस में लिखिए, स्ट्रक्चरल जीन के बाद प्लस में लिखिए। इसलिए हम प्रमोटर को कहेंगे, प्रमोटर कहां है भाई, माइनस वाले रीजन पे, अपस्ट्रीम पे, अपस्ट्रीम पे। और जो प्लस में लिखा है वो डाउन स्ट्रीम पे। देखो हमने स्ट्रक्चरल जीन का पहला पेयर को देख लिया, इससे जो पहले होगा माइनस में डाउन स्ट्रीम, इसके बाद होगा ना एक पहले अपस्ट्रीम बाद में डाउन स्ट्रीम, शायद मैंने उल्टा बोला था। तो जो पहले होगा अपस्ट्रीम बाद में होगा डाउन स्ट्रीम। अब एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए फिर से। रेफरेंस अब किसको लिया, मेन क्या है, मैंने पहला जीन, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ, पहला न्यूक्लियोटाइड से पढ़ना स्टार्ट किया। तो कोडिंग स्टैंड के अपस्ट्रीम पे, कोडिंग स्टैंड के अपस्ट्रीम पे प्रमोटर होता है, कोडिंग स्टैंड के डाउन स्ट्रीम पे टर्मिनेटर होता है। क्या एनसीईआरटी में नहीं लिखा है? अपस्ट्रीम मतलब पहले, डाउन स्ट्रीम मतलब बाद में, अपस्ट्रीम मतलब पहले, अप मतलब आगे, डाउन मतलब पीछे। हाँ, तो एनसीईआरटी में लिखा है ना कि डाउन स्ट्रीम पे होता है टर्मिनेटर और अप स्ट्रीम पे होता है प्रमोटर। क्या हो गया क्लियर? आई बात समझ में? फटाफट बोलो, आ गई बात समझ में? फटाफट बताओ, क्योंकि मैं एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सारा झंझट से ही बच जाओगे, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा और सारा झंझट से बच जाओगे। सर क्या? कोई टेंशन नहीं, ये डीएनए लिखा हुआ है, बस एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, कहानी खत्म कर दूंगा। 5 to 3, ये 3 से 5। सर टेम्पलेट कौन, कोडिंग कौन? ध्यान से सुनो, हम एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे, शॉर्ट ट्रिक दे रहे, बहुत ही आसान सा। आप क्या करो, यहां प्रमोटर ढूंढो, डीएनए में प्रमोटर ढूंढो, डीएनए में टर्मिनेटर ढूंढो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, प्रमोटर भी होगा, टर्मिनेटर भी होगा, बस ढूंढ लो प्रमोटर टू टर्मिनेटर। पी से टी की तरफ बढ़ो, पी से टी की तरफ बढ़ो, बस कहानी खत्म करो यार। प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ बढ़िए, जो स्टैंड 5 से 3 की तरफ जा रहा होगा वो कोडिंग कहलाएगा। खत्म, शॉर्ट ट्रिक हो गया। प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ बढ़िए, जो स्टैंड 5 से 3 की तरफ जा रहा होगा वो कोडिंग होगा, वो कोडिंग होगा। खत्म हो गया, यानी येलो वाला कोडिंग है। प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ बढ़िए, जो स्टैंड 3 से 5 की तरफ जा रहा होगा, ये नीला वाला वो बच्चा टेम्पलेट होगा। खत्म हो गया, यानी तुम्हें अब लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रमोटर कौन, टर्मिनेटर कौन, टेम्पलेट कौन, कोडिंग कौन। अगर तुम्हें पी से टी की तरफ बढ़ा, जो 5 से 3 मिला लिख दीजिए कोडिंग, जो 3 से 5 मिला लिख दीजिए टेम्पलेट। खत्म। अब एनसीईआरटी बोलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अगर हमने प्रमोटर को टर्मिनेटर में कन्वर्ट किया, टर्मिनेटर को प्रमोटर में कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ, स्विच कर दिया, उल्टा कर दिया, बोले बहुत आसान है। तो प्रमोटर से टर्मिनेटर बढ़िए, 5 से 3 नीला वाला है, ये हो जाएगा कोडिंग। प्रमोटर से टर्मिनेटर बढ़िए, पीला वाला है, 3 से 5 होगा, तो ये हो जाएगा टेम्पलेट। क्या एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं है? और ये कंप्लीट हो गया। क्या एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है ना? स्विच करेंगे तो क्या होगा? तो भाई कोडिंग टेम्पलेट से, टेम्पलेट कोडिंग से चेंज हो जाएगा। यही है एनसीईआरटी में। क्या समझ में आ गया? फटाफट बोलो, क्योंकि क्लास एंड हो जाएगी। आज हम लोग क्लास यहीं तक करेंगे और यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। पीडीएफ में भेज दूंगा, रिकॉर्डेड वाला पार्ट भी भेज दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप वापस से